स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज करम योगी दिवाकर बोत्रा। अब हाल ही फिलहाल में जो मेंस पेपर है एग्जामिनेशन 2023 यूपीएससी का अभी जस्ट खत्म हुआ है 24 तारीख को। इसके अंदर वी आर हैप्पी टू से दैट के सोशियोलॉजी से हम लोग काफी सक्सेसफुल रहे, नॉट ओनली विद रेस्पेक्ट टू प्रेडिक्शंस एज वेल एज विथ रेस्पेक्ट टू बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द स्टूडेंट कम्युनिटी दैट आवर नोट्स आर नॉट ओनली सफिशिएंट बट मोर देन सफिशिएंट इफ आई हैव टू यूज मैक्स वेबर स्टेटमेंट हियर। जिनके वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, क्योंकि 99% पीपल डू दैट। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो एट दैट ओपन प्लेटफॉर्म एंड यू कैन हैव अ लुक के नोट से कितने आए। वैसे ही हमने सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट की थी लास्ट ईयर, और अब आपको ये बताना चाहता हूं इस वीडियो से कि एज इट इज कितने क्वेश्चंस आए हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज से। अब सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर कोई भी टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करो, आप चाहे पॉलिटिकल साइंस से हो, एंथ्रोपोलॉजी से हो या जनरल स्टडीज से हो, आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? जस्ट आई विल टेक 2 मिनट्स एंड देन आई विल शो यू द कंटेंट। 2 चीजें स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी चाहिए, और एक चीज तो कोर होता है किसी भी टेस्ट सीरीज का। कभी भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो टेस्ट सीरीज एक माध्यम होता है आपके कंटेंट को एनरिच करना नहीं, कंटेंट को पढ़ना नहीं, रादर देन कंटेंट को एनरिच करना। तो 2 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला कि जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो जो डिस्कशंस होते हैं क्या वो एक पर्टिकुलर लय में होते हैं, स्ट्रक्चर में होते हैं? क्या उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन फॉर्मिंग, बॉडी फॉर्मिंग और कंक्लूजन फॉर्मिंग सिखाया जा रहा है? क्या आपको उसके अंदर स्ट्रक्चर बताया जा रहा है? क्या आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड समझाया जा रहा है? और दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो है कि नोवेलिटी, कि कहीं ना कहीं अगर एक नॉर्मल कंटेंट ही यूज किया जा रहा है आंसर राइटिंग के अंदर, तो शायद आप उस नॉर्मल कंटेंट को प्रैक्टिस करते करते आदत ऐसे बिल्डअप हो जाती है कि शायद आप वही कंटेंट जो है रिप्रोड्यूस कर रहे हो। रादर देन टेस्ट सीरीज के अंदर आपका एनरिचमेंट होना चाहिए कि मान लो कार्ल मार्क्स अगर एक मार्क्स को पढ़ रहे हो तो वहीं पे आपको रैल्फ डेरेंड्रफ जैसे मार्क्सिस्ट का भी एक कंटेंट दिया जाए, नियो मार्क्सिस्ट के पर्सपेक्टिव का भी ऐड ऑन किया जाए, बिकॉज ये सारा कंटेंट शायद एक टीचर, एक अध्यापक सिलेबस में पढ़ाएगा तो सिलेबस बहुत ज्यादा फैल जाएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज में यह किया जा सकता है। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चंस। जो टेस्ट सीरीज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है, इनफैक्ट इट्स नॉट टू बी ब्लेम्ड ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट की डिमांड यही रहती है कि इसके क्वेश्चन डिफरेंट है। डिफरेंट होना नहीं होता है टेस्ट सीरीज के अंदर। टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस होती है क्या वो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो रेलिवेंट है। एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस द थियरी ऑफ सोशल एक्शन ऑफ मैक्स वेबर, ये क्वेश्चन आज रेलिवेंट नहीं है बिकॉज आज शायद बहुत डायनामिक हो चुका है पेपर। तो आपको शायद ये आना चाहिए कि क्रिटिकली एनालाइज सोशल एक्शंस थियरी ऑफ मैक्स वेबर एंड कंपेयर इट विद द लेटर एक्शन अप्रोच इन सोशियोलॉजी। ये होता है कि एक आपका फ्रेमवर्क बिल्ड किया जाए माइंड में, एक इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन बिल्ड की जाए माइंड के अंदर। ये रेलिवेंट सर कौन डिसाइड करेगा कि रेलिवेंट है कि नहीं? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी कि हमारे क्वेश्चन सच्चे हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर 2 बेसिस जिसके बेसिस पे कोई भी चीज की रेलेवेंस देखी जा सकती है। एज फार एज यूपीएससी मेंस इज कंसर्न्ड, स्टेट पीसीएस से मुझे फिलहाल कोई भी लेना देना नहीं है यहां पे। पहला होता है एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एटलीस्ट कम से कम 30 से 40% जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस होने ही चाहिए। सर इसका फायदा क्या, हम बैठ के लिख लेंगे? अगर आप बैठ के लिख रहे होते तो शायद ये वीडियो देख नहीं रहे होते। वो अच्छा लगता है सोचने के अंदर, करता कोई नहीं है, बिकॉज उसके लिए शायद एक बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है, विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी टू टेक केयर। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एक बहुत अच्छा रूल है, एक ह्यूरिस्टिक टूल है जिससे जज किया जा सकता है कि अप्रोच चेंज कैसे हुआ और आज क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। और सेकेंड है जो हम हमारी टेस्ट सीरीज में करते हैं, जेएनयू के प्रीवियस ईयर्स, बीए एमए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीए और एमए के पेपर्स जो हैं, जहां तक हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, इनके क्वेश्चंस मेंशन करते हैं हम, ताकि कहीं ना कहीं जो आपके एग्जामिनर है यहां पे यूपीएससी के जो चेक करेंगे वो इन्हीं दिग्गज यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस होती है हर क्वेश्चन की, यहां पे एटलीस्ट उनके पास रेडीमेड प्रूवन क्वेश्चन मिल जाते हैं, मेड बाय गुड स्पेशलिस्ट इन द पर्टिकुलर फील्ड रादर देन द कंटेंट डेवलपर्स प्रेजेंट अराउंड इन दिस पर्टिकुलर इरा ऑफ यूपीएससी कोचिंग्स। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए।
ये मेरे हिसाब से डिटरमाइन करता है कि क्वेश्चन कितने रेलेवेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन रेलेवेंट है और अगर आपने सही सोर्स चुना है तो 100% मैं ही नहीं आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, कि भाई साहब पिछले 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर ये एक टॉपिक है जो डीयू में भी आ रहा है, जेएनयू में भी आ रहा है, इग्नू में भी आ रहा है, यार इसको क्रिटिकल पॉइंट पकड़ के चलेंगे। कई लोग सोच रहे हैं कि सर आप इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो, 80% 95% तक का प्रिडिक्शन सही हुआ है हमारा इस बार। यहीं पे है उसकी क्लू। आप इन पेपर्स को एनालाइज करो बैठ के। अब आई डू अंडरस्टैंड, जाहिर सी बात है शायद स्टूडेंट के पास में वो एनालिसिस की राइट स्किल्स नहीं होती, क्योंकि उसने रिसेंटली स्टार्ट किया होता है सोशियोलॉजी पढ़ना। अब इन सबको प्रूव करने के लिए क्या ये सारी पॉइंट्स हम फॉलो करते हैं कि नहीं? अब इंट्रोडक्शन और नोवेलिटी वाला तो शायद आपको डिस्कशन मेरा अटेंड करोगे तो पता चल जाएगा, जो बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है कि आंसर राइटिंग कैसे करवाते हैं हम। अब हमारी टेस्ट सीरीज से कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 99% क्लोजनेस, 100% क्लोजनेस और कहीं जहां पे 60% के आसपास उसी का कंटेंट दिख रहा है बट वर्ड्स अलग है, बिकॉज एज इट इज हर वर्ड हर क्वेश्चन फंसे वो तो कोई भी नहीं फंसा सकता इनफैक्ट। अब 2023 में जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उससे क्या क्या चीजें निकली यहां पे। सेक्शन ए क्वेश्चन 1D, ये यूपीएससी का इस साल का पेपर है। इज रेफरेंस ग्रुप थियरी ए यूनिवर्सली एप्लीकेबल मॉडल? एलिसिडेट, यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन। हमारा फेज 2 टेस्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1D ये था, डिस्कस द मॉर्टन्स थियरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एस्पिरेशन, जहां पे ये क्लियरली था कि जो ये रेफरेंस ग्रुप है एक इंडिविजुअल बिहेवियर और एस्पिरेशंस को कंट्रोल करता है। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से डिस्कशन अटेंड किया और क्वेश्चन का मायना समझा तो समझ में आ गया कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल मॉडल नहीं है। सेक्शन ए क्वेश्चन 2 यूपीएससी में क्या आया? व्हाट इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड एग्जामिन इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्पररी सोसाइटी। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से है, ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, एसेंस दोनों का कहीं ना कहीं सेम है, बस एक पार्ट इसमें एडेड एक्स्ट्रा है। एनालाइज मार्क्सियन कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज अ क्रिटिक ऑफ हेगेलियन डायलेक्टिक्स। इसका मतलब इस क्वेश्चन को और ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ 2017 या 18 के अंदर। अगर ये क्वेश्चन को बच्चा तैयार करके जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत शिद्दत से कवर हो जाता है। यूपीएससी के अंदर 3rd ए का क्वेश्चन था, what are the characteristics of scientific method? Do you think that the scientific method in conducting sociological research is foolproof? Elaborate करना है, expand करना है कि आपको लगता है ये foolproof method है। हमारी टेस्ट सीरीज फेज 1 टेस्ट 1 क्वेश्चन बी, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेश्चन दिया था ये देखो। सोशियोलॉजी is not a science yet it follows the ethos of science. Do you agree? ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जेएनयू से उठाया हुआ एक क्वेश्चन है हमारा कि क्या एथोस ऑफ साइंस क्या होते हैं, सोशियोलॉजी साइंस क्यों नहीं है। अगर ये कंटेंट अच्छे से है, आप खुद बैठ के शिद्दत से दिल पे हाथ रख के देखो कि क्या ये क्वेश्चन आंसर हो जाता है। यस, वर्ड्स अलग है बट द एसेंस एंड द कोर रिमेन्स द सेम। आगे सेक्शन ए क्वेश्चन 4A यूपीएससी में क्या आया? डू यू थिंक दैट द कॉमन सेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल रिसर्च? व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस? और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इसके अंदर कोई ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या था? इस सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, ये क्वेश्चन 2 है, टेस्ट फेज 1 टेस्ट 1। इस सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सेकेंड फेज 2 टेस्ट 1 क्वेश्चन 2C, हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेटेड टू कॉमन सेंस? अगर बहुत अच्छे से शिद्दत से रिलेशनशिप देख लेते हो तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाता है कि कॉमन सेंस नॉलेज स्टार्टिंग पॉइंट होता है सोशियोलॉजी का, या कोई जरूरी नहीं है होता है, बिकॉज व्हेन यू डिस्कस द रिलेशनशिप यू स्टार्टेड फ्रॉम द टिपिंग पॉइंट। सेक्शन ए क्वेश्चन 4B यूपीएससी के एग्जाम में क्या आता है? हाउ इज पॉवर्टी अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन? इलस्ट्रेट इन दिस कनेक्शन द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन्स। हमारा फेज 2 टेस्ट 3 क्वेश्चन 5D क्या बोल रहा है? एनालाइज हाउ पॉवर्टी लीड्स टू डेप्रिवेशन एंड मार्जिनलाइजेशन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मार्जिनलाइजेशन इज लार्जली रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन्स एंड डेप्रिवेशंस। और इसको अगर ब्रॉड तरीके से जैसे हम डिस्कस करते हैं अगर किया जाए तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक्सक्लूजन्स और पॉवर्टी की रिलेशनशिप क्या है। इनफैक्ट ये डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे नोट से भी आया हुआ है जहां पे पॉवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन की रिलेशनशिप हमने डिस्कस की है, वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन हैव अ लुक। सेक्शन बी क्वेश्चन 5B, हाउ इज सिविल सोसाइटी यूजफुल इन डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। फेज 1 टेस्ट 3 क्वेश्चन 1, डिस्कस हाउ डू सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी म्यूचुअली रीइंफोर्स ईच अदर? डायरेक्ट। Phase 2 test 3 question 2A, how does civil society contribute to the functioning of democracy? Provide examples. I don't think शायद मुझे ये बोलना पड़ेगा कि ये शायद यहां से easily आंसर हो सकता है, which is self understood now.
सेक्शन बी क्वेश्चन 5 ही यूपीएससी में क्या आया? डज वुमेन्स एजुकेशन हेल्प्स टू इरेडिकेट पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशंस? रिफ्लेक्ट विद इलस्ट्रेशंस। इसका एक सिमिलर क्वेश्चन आगे जाके मैंने पेपर 2 में भी लगाया जो हमने दिया था। हमारा फेज 1 टेस्ट 4 सेक्शन बी क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? एजुकेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी इन कॉन्टेम्पररी सोसाइटी। तो यहां पे जब एजुकेशन और मेजर सोर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की एक मोबिलिटी हुई, जो क्वेश्चन यही डिमांड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स। और आगे बढ़ते हैं। फेज 2 टेस्ट 3 क्वेश्चन 3a critically examine the role of education in promoting social mobility, discuss the challenges faced by disadvantageous group in accessing quality education। आपको ये सेकंड स्टेटमेंट भी याद रह गया और इसका डिस्कशन रह गया तो इट्स चार चांद। इसी से पता चल जाएगा कि भैया वुमेन्स के शायद एम्पावरमेंट हो सकता है एजुकेशन से, लेकिन क्या वुमेन एक्सेस कर पा रही है वो एजुकेशन? बहुत क्लियरली शोज कि आराम से ये क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है इफ यू हैव जस्ट रिटन दीज टू क्वेश्चंस देयर विद द स्ट्रक्चर्ड इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। Section B, question 6b. Explain Max Weber's theory of stratifications. How does Weber's idea of class differ from that of Marx? Question हमारा क्या था? Phase 2, test 3, question 7b. What is Weberian critique of Marxist notion of social stratification? दोनों हमने कवर किया, जहां पे सिर्फ क्लास ही नहीं, इनफैक्ट उसके बाहर भी कवर किया गया। और जो नोट्स हमारा एक वीडियो बनाया कि क्या क्या आया, उसके अंदर क्लियरली एक लाइन लगा के दोनों की क्लास को कंपैरिजन हमने किया है क्लास के अंदर ही। सेक्शन बी क्वेश्चन 6 C. What are the ethical issues that a researcher faces in making use of participant observation as a method of collecting data? Explain. हमारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन क्या था, और मैं शिद्दत से बोलता हूं कि किसी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। फेज 2 टेस्ट 1 क्वेश्चन 8b क्या था हमारे टेस्ट में? What are the ethical consideration that researcher needs to keep in mind while conducting a sociological studies? नॉर्मली एथिकल इश्यूज के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं करता, और रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी को तो ऐसे हल्के में साफ किया जाता है कि स्टूडेंट के दिमाग से ही साफ नहीं हो जाता, वो उनके सिलेबस से ही साफ हो जाता। पूछोगे है क्या रे, ये कौन सा चैप्टर है? एज इट इज क्वेश्चन है। आगे, हाउ कैन अ रिसर्चर एंश्योर दैट द प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स राइट? If you've just done this holistic study and if you've written all questions in a holistic manner, you are bang on. You are literally bang on as far as the mains is concerned. You will feel it once you see the discussions, the way we conduct that. Section B, question 7a क्या आया UPSC में? Explain how economic globalization has brought change in the patterns of employment in 21st century. UPSC का क्वेश्चन है, और ये नोट्स में भी हमने डिस्कस किया था किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और किस तरीके से गिग इकोनॉमी और मून लाइटनिंग से हमने कनेक्ट करके बताया कि आज ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ये क्लास में भी डिस्कस था, आंसर में भी डिस्कस था। हमारा क्वेश्चन क्या था? Examine the social impact of globalization on labor and society, and quite but obviously this exact nature of change in work would be discussed in this particular aspect. Section B, question 7c, assess critically A.G. Frank's theory of development and underdevelopment. UPSC का क्वेश्चन, हमारे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, critique A.G. Frank's development and underdevelopment as it is again. Section B, question 8c, UPSC, examine the role of science and technology in addressing age-old taboos and superstitions. हमारा फेज 2 का टेस्ट 4 का क्वेश्चन क्या बोलता है? कमेंट ऑन द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। सर ये तो बड़ा जनरल हो गया, आगे वाला क्वेश्चन देखो। सेक्शन 2 फेज 2 टेस्ट 1 क्वेश्चन 1d क्या बोल रहा है? डिस्कस द इंटरेक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी। एज इट इज क्वेश्चन है वहां पे, बट फॉर वर्डिंग का फेर है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज और टेक्नोलॉजीज का इंटरेक्शन क्या रह रहा है। दिस कंटेंट कैन एग्जैक्टली आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पेपर 2 की भी बात कर लेते हैं। पेपर 1 तो बहुत लोग बात करते हैं, ये आ गया वो आ गया। पेपर 2 का देख लेते हैं कि टेस्ट सीरीज से क्या क्या सिमिलैरिटीज निकल रही है। सेक्शन ए क्वेश्चन 1a पेपर 2 यूपीएससी का क्या बोलता है? हाईलाइट द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ AR देसाई's डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिव टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। दोनों बार AR देसाई दिया है, क्योंकि जो टॉपिक हमें लगता है कि इस बार बनता है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, मल्टीपल टाइम स्टूडेंट्स को लिखवाते हैं ताकि वहां जाके एज इट इज 8 मिनट का क्वेश्चन 4 मिनट में होना चाहिए। दैट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ आवर गॉड डैम स्टूडेंट्स देयर। इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या था हमारा? Discuss salient features of A.R. Desai's Marxist sociology. Elaborate A.R. Desai's perspective to the study of Indian society. Clearly tackling this particular demand here. UPSC का क्वेश्चन 1D क्या बोल रहा है? Are tradition and modernity antithetical to each other? Comment. हमारे टेस्ट पेपर में क्या क्वेश्चंस था? फेज 2 के अंदर डिस्कस इंटरेक्शंस बिटवीन ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी, जो पहले भी मैंने लगाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है कि किस तरीके से ये कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेक्शन ए क्वेश्चन 1e, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। शिद्दत से क्लास में भी बोला था और क्लास के बाहर और टेस्ट सीरीज में भी बोला था कि लैंड रिफॉर्म्स बन रहा है इस साल, बी रेडी विद दिस। फेज 2 टेस्ट 1 क्वेश्चन 2a क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रेरियन सोसाइटी इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया।
सेक्शन 8 दैट मींस कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर कैसे एग्रेरियन स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जहां पे लैंड रिफॉर्म्स ने कितना इंपॉर्टेंट पार्ट किया कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर किस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स काम कर रहे हैं. दिस इज पेक्यूलियरिटी. ये ना लिटरली यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड इन दिस टू इन ऑर्डर टू रियली कैच द पॉइंट्स, बिकॉज कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर आपके पकड़ में आ गए, लोग बोलते हैं ना कि गर्दन पकड़ ली तो सबको पूरे आदमी को कंट्रोल किया जा सकता है. दिस इज व्हाट सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट एंड दैट्स द रीजन आई से मेनी पीपल से टॉपर्स फैक्ट्री, ये फैक्ट्री, टॉपर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं. कुछ नहीं आ रहे हैं, टॉपर्स बना जाता है दम पे और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. अगर 15-15 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन अगर पकड़ लो पूरे पेपर में, वेयर द हेल इज योर स्कोर, यू सॉरी टू यूज दिस पर्टिकुलर वर्ड. सेक्शन है क्वेश्चन 3 है कॉन्टेक्चुअलाइज लुई डिमोस कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपोजिशंस विद रेफरेंस टू कास्ट सिस्टम इन इंडिया. इधर बुगल का भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था और लीवी स्ट्रॉस का भी कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया. और क्वेश्चन क्या आ रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट विद अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, लुई डिमोस पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन कास्ट सिस्टम. दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट एंड ऑब्वियसली यू वुड बी टॉकिंग अबाउट बाइनरी ऑपोजिट बोरोड फ्रॉम लीवी स्ट्रॉस, क्योंकि डूमो जब पढ़ते तो स्टार्ट ही लीवी स्ट्रॉस से होता है. यूपीएससी का क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन विद सुटेबल इलस्ट्रेशन. क्रिटिकली एग्जामिन करना है. Phase 1 test 5 question, discuss the concept of Sanskritization, how far Srinivas Sanskritization is modernizing force or traditionalizing force in understanding the changes in caste system. तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं संस्कृताइजेशन के, चाहे वो हराल्ड गोल्ड की अंडरस्टैंडिंग हो, एंड्रे बेतले की अंडरस्टैंडिंग हो, या फॉर दैट मैटर किसी और एस्पेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो. सेक्शन ए क्वेश्चन 4A यूपीएससी में क्या है, एनालाइज पर्सपेक्टिव्स ऑफ आइसोलेशन, असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडियन ट्राइबल डेवलपमेंट. मेरे हिसाब से बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है. ट्राइब के अंदर तीनों प्लान पढ़ते हैं, एल्विन से लेके, गुरे से लेके और नेहरूवियन प्लान, ट्राइबल पंचशील. हमारा क्वेश्चन क्या था, दो क्वेश्चन आए हैं इस पे. व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन ट्राइबल स्ट्रैटिफिकेशन पैटर्न recent time, describe the factors responsible for these changes. Phase 2 test 2 question 1B, write short notes with a sociological perspective on isolationism as a dominant feature of colonial tribal policy. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है ताकि ये भी प्रैक्टिस की जा सके. मेरे हिसाब से शायद डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये दो कंटेंट जब डिस्कस करते हो कि स्ट्रैटिफिकेशन चेंज कैसे हुआ, यही सारी कारण थी एंड एज अ रिजल्ट यू एबल टू इजीली कंपेयर दैट अप. Section A question 4B, explain the implications and impact of globalization in situating changing agrarian class structures in India. Phase 2 test 5 question क्या है, analyze impact of globalization and neoliberal reforms on land tenure. Discuss emerging class structures in agrarian society in contemporary India. Are the contemporary farmers movement in India changing their courses? This is what the content is enriched कि आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आए, you should be in a capacity. Coming further, section B question 5A, citing some case studies, expand the concept of development induced displacement. यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन दिया था, the problem of displacement is inherent in the idea of development. Analyze the statement critically. You'll able to easily talk about development and displacement और किस तरीके से development और displacement की relationship है, ये आपके सामने है. I don't have to elaborate this because you people are matured enough. Section B question 5D, UPSC analyze the sociological interconnections between social media and mass mobilization in India. हमारा क्वेश्चन क्या था, phase 2 test 8 question 6A, critically analyze the role of media in exacerbating or mitigating communal tensions and religious revivalism, mass mobilization. और एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारी टेस्ट सीरीज में, इवैल्यूएट द रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड कॉन्टेम्पररी आइडेंटिटी मूवमेंट्स. सेम थिंग, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन मोबिलाइजेशन, एक्टिविज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज. एज इट इज, द वर्ड्स चेंजेस, द कंटेंट रिमेन सेम. कंपेयर कर लेना स्क्रीनशॉट लेके इफ आई एम लाइंग. Section B question 5E, discuss the nature of regional variations in sex ratio in India, stating reasons thereof. हमने क्या दिया फेज 2 टेस्ट 8 के अंदर, व्हाट आर द कॉजेज एंड सॉल्यूशंस फॉर द लो फीमेल सेक्स रेशियो इन डीमारू स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड गुजरात. मेरा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा ऑलरेडी ये क्वेश्चन, इस बार नाम नहीं देके रीजनल वेरिएशंस दे दिया. अगर आपका ये शिद्दत से तैयार था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपका सेटल्ड था इस बार इस वाले पार्ट के अंदर. यू हैव गॉट दोस 20 मार्क्स देयर. आगे सेक्शन बी क्वेश्चन 6B, यूपीएससी, इन फेस ऑफ राइजिंग ग्लोबल क्लाइमेटिक कंसर्न्स, हाउ डू यू कॉन्टेक्चुअलाइज द रेलेवेंस ऑफ चिपको मूवमेंट एंड इट्स गांधीयन टोन. आंसर एनालिटिकली. ऑब्वियसली ये डायरेक्ट नहीं है, हमारे टेस्ट के अंदर चिपको मूवमेंट हमको लगा नहीं था कि इस बार उतना इंपॉर्टेंट बनेगा, बट अगेन क्या क्वेश्चन आप देखो एंड डिसाइड के आंसर किया जा सकता है क्या. एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. Does economic empowerment automatically bring about substantive empowerment for women? Define, describe the main issues in women empowerment in India. Although this may not be directly connected, लेकिन जब आप एक holistically content discuss करते हो structured manner में, the recalling capacity happens और you can just use this content. तो yes, I am accepting कि ये शायद direct नहीं है, but yet इसका content useful है अगर आपने discussions देखे हैं तो. Section B question 6C, what are actionable measures would you suggest to curb the recruitment
सॉरी रेकरेंट चाइल्ड लेबर मेनेंस इन इंडिया, क्या मेजर्स सजेस्ट करोगे? फेज 2 टेस्ट 7 में हमने क्या क्वेश्चन दिया? डू यू एग्री दैट द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर रेजेस क्वेश्चंस अबाउट एंड बियॉन्ड द इनफॉर्मल सेक्टर्स, गिव रीजंस, कॉजेस क्या है, सजेशंस क्या है, दिस कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड हियर। मतलब इतनी प्रिसाइज तरीके से जो प्रेडिक्शन थे उसके बेसिस में हमने क्वेश्चंस दिए और वो क्वेश्चंस आए। अब एज इट इज क्वेश्चंस तो आई डोंट थिंक शायद जीवन में कभी आएगा भी, हो सकता है 19 के अंदर 5 क्वेश्चन आ जाए, हमारे तो कम से कम 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। सो आई एम नॉट सेइंग यू दिस कि हर क्वेश्चन आएंगे, बट यस आप खुद डिसाइड करो कि क्या ये कंटेंट यूजफुल हो सकता है इधर, और क्या इतना प्रिसाइजली हम टॉपिक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन 7A, डू यू थिंक दैट द डेकेड्स ऑफ दलित पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस एंड मूवमेंट्स हैव हेल्प्ड इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डेमोक्रेसी? सब्सटैंशिएट और आर्गुमेंट विद फैक्ट्स, फैक्ट्स देने पड़ेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था? फेज 2 टेस्ट 8 क्वेश्चन 5A, एग्जामिन द रोल ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट्स इन चेंजिंग द स्टेटस ऑफ दलित्स इन इंडिया। सेम चीज है, हैज हेल्प्ड इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डेमोक्रेसी। और अगर दलित मूवमेंट किस तरीके से उनको पोजीशन एनहांस करता है तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट इट विद डेमोक्रेसीज। ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट्स। हियर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग और विद इन दलित कॉन्टेक्स्ट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग हियर। सेक्शन बी क्वेश्चन 7B, व्हाट इज रिवर्स माइग्रेशन, डिस्कस इट्स फीचर, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज इन इंडिया। ये क्वेश्चन था यूपीएससी का। हमारे दो टेस्ट पेपर में 2 क्वेश्चन डाले हमने इसके ऊपर। डिस्कस रीसेंट ट्रेंड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ माइग्रेशन, शायद एक रिवर्स माइग्रेशन उसका पार्ट है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द सोशियोलॉजिकल रीजंस एंड इंप्लीकेशंस ऑफ रिवर्स माइग्रेशन ड्यूरिंग द रीसेंट पेंडेमिक इन इंडिया। अगेन मेरा क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और इमेजिन करो 2019-20 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, सीधा सीधा रिपीट कर दिया उसने 2023 के अंदर। And this is why I say कि previous years questions are important. Please realize this. Unnecessary complicated question नहीं लिखने, हमें relevant question लिखने हैं। टेस्ट सीरीज में स्ट्रक्चर समझना है, एनालॉजी समझनी है। सेक्शन बी क्वेश्चन 8B यूपीएससी का, डिस्कस चैलेंजेस फेस्ड बाय द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, सजेस्ट मेजर टू स्ट्रेंथन द मूवमेंट एट द ग्रास रूट लेवल। हमारा क्वेश्चन क्या था? फेज 2 टेस्ट 7 क्वेश्चन 1C, व्हाट रोल डू कोऑपरेटिव्स प्ले इन पॉवर्टी एलिवेशन इन रूरल इंडिया। आई डू अंडरस्टैंड, सीधा सीधा पॉवर्टी एलिवेशन से कनेक्ट किया हमने, बट यहां पे क्या है कि किस तरीके से चैलेंजेस फेस किया जाता है। और हम देखते हैं यहां पे कि कैसे पॉवर्टी एलिवेशन शायद क्रिटिकली नहीं हो पाई कोऑपरेटिव से। डैनियल थॉर्नर की इधर स्टडी है, बाविस्कर की इधर स्टडी है, शांति जॉर्ज की इधर स्टडी है। आई थिंक sufficient data to make you answer this particular question and look into the prediction here. क्वेश्चन सेक्शन बी क्वेश्चन 8C, व्हाट इज एजिंग, डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एज्ड पीपल इन इंडिया। यूपीएससी का इस साल का क्वेश्चन है 20 मार्कर का। हमारे फेज 1 टेस्ट 8 सेक्शन बी क्वेश्चन 2 के अंदर क्या आ रहा है? डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली इन इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सोशियोलॉजी ये है, सोशियोलॉजी यहां पे है, एजिंग क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है, एल्डरली की प्रॉब्लम क्या है। Now this is how you actually should be preparing for civil services, because ultimately आपका मुद्दा सोशियोलॉजी के अंदर होना क्या चाहिए? आपका मुद्दा होना चाहिए कि किस तरीके से आप तैयारी करो, आंसर इस तरीके से लिखो जो रेलेवेंट है वो लिखे। And if you people are interested to join our test series, मैंने प्रूफ किया है यहाँ पे, you can have a look to the papers as well. This is our batch, this is our test series. Those people who have completed, they can join here and really take and really feel the rhythm की आंसर राइटिंग शिद्दत से की कैसे जाती है। और किसी को अगर सोशियोलॉजी बैच स्टार्ट करना है तो our September batch have just started. You have not missed anything but just 1 classes, because पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो do join the batch, use the code DEVLIFE, 30 तारीख तक सेल है, you will get the best possible discounts here. So remember guys, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ये लोग जो बोलते हैं या जो आप बार बार बोलते आए हो लोगों को, ये होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट द राइट अप्रोच। काम करना तो वैसे ही है, अप्रोच चेंज होने से स्मार्ट होती है चीजें। सो आई होप के you will understand the importance of answer writing, and whether you join us or you join anywhere, at least ये चीज याद रखना कि स्ट्रक्चर, नोवालिटी और रेलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपको डराने के लिए लगा दिए जाते हैं टेस्ट सीरीज में जो कभी पूछे नहीं जाते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। बी प्रिपेयर्ड फॉर द रेलेवेंट क्वेश्चंस। और हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन नहीं करनी है तो एक काम कर लेना, मेरी तरफ से सजेशन है, JNU, DU, IGNOU और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज के पेपर जो है सॉल्व करना स्टार्ट करो। यू विल एबल टू इंप्रूव योर सोशियोलॉजी स्कोर्स। गॉड bless you all. Happy studying. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।